bringing the classical music close to the audience. And that reminds me, आशा भोसले बुखार में तप रही हैं और गा रही हैं, कौन कौन ठगवा नगरिया लूट लो। जैसा मैंने कहा सौरभ, ये इतने दिग्गज लोग, इतने दिग्गज कलाकार, बड़े बड़े, उन्होंने क्या नहीं किया है। आशा जी, जयदेव जी, उन्होंने इस तरह का प्यार मुझे दिया। आशा जी, जैसा मैंने किताब में लिखा है, आपने अभी जिक्र किया, 2 टेम्परेचर था उनका। मतलब शी कुड, सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया कि आशा जी आज रिकॉर्डिंग पे नहीं आ सकती, उनको बुखार है। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, तो मैं सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच गया। जयदेव जी वहाँ, तो जयदेव जी को बता दिया, तो जयदेव जी ने कुछ कहा नहीं, उस पर कुछ रिएक्ट किया नहीं। तब तक सारे म्यूजिशियंस भी पहुंच गए थे। उन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के रिहर्सल वगैरह शुरू कर दी थी। और उस ज़माने में एक रूल, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था। म्यूजिशियंस एसोसिएशन जो थी वो बड़ी सख्त थी और बड़ी मतलब राइट तरीके से वो म्यूजिशियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी। तो उनका एक पहला उसूल ये था कि अगर म्यूजिशियंस पहुंच गए और उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगा के रिहर्सल शुरू की, तो फिर उनको पैसे जो तय हुए हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। शायद रिकॉर्डिंग हो या ना हो, उनको पैसे देने पड़ेंगे। और ये ज़माना वो भी था कि जब मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे आके रिकॉर्ड करेंगे, एक म्यूजिशियन आके रिकॉर्ड करेगा, फिर सिंगर आके बाद, वो ज़माना नहीं था। ये सारे म्यूजिशियंस और सिंगर इकट्ठा बैठ के एक साथ म्यूज़िक गाना रिकॉर्ड होता था। तो ये सब शुरू हुआ, और जब 1-2 रिहर्सल्स हुई और एक बड़ी बात, म्यूजिशियंस, मतलब मैं म्यूजिशियन ऐसे बोल रहा हूँ, म्यूजिशियन में हरिप्रसाद चौरासिया ऑन फ्लूट, शिव कुमार शर्मा ऑन संतूर, सरोद पे भी ऐसी अमजद अली खान साहब के पिता थे? नहीं, शी वॉज अ फीमेल, जरीन दारूवाला ऑन सरोद। तो ऐसे दिग्गज लोग वहाँ सपोर्टिंग म्यूजिक प्ले करने के लिए बैठे हैं, और आशा जी गाने वाली है जयदेव जी की दी हुई धुन। तो ये सब रिहर्सल होने के बाद जयदेव जी ने मुझे कहा कि एक बार पता कर लो आशा जी की तबीयत कैसी है। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी और उनके घर भिजवा दी। उसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा कि जयदेव जी पूछ रहे हैं आपकी तबीयत अगर ठीक है या नहीं, और ये रिकॉर्डिंग कैंसिल करना एज अ प्रोड्यूसर आई कांट अफोर्ड, क्या करना है आप ही बताइए। चिट्ठी लेके मेरी बीवी पहुंच गई वहाँ पे, और वहाँ से उनका फ़ोन आया कि आशा जी निकल रही हैं, और आधे घंटे में आशा जी रिकॉर्डिंग थिएटर में आ गई और आके सीधे रिकॉर्डिंग बूथ में गई। पहले रिहर्सल्स भी की थी, वो भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बताएं सर। आशा जी के पास जब मैं गया कि आशा जी, मैं ऐसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो गाने आप गाएं, तो उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि प्रोड्यूस वाकई तुम कर रहे हो या किसी और का पैसा लग रहा है? तो मैंने कहा मैं खुद के पैसे से बना रहा हूँ। और मैंने कहा कि फिर आपको क्या देना होगा, क्या होगा? उन्होंने वो सवाल का जवाब टाल दिया। उन्होंने कहा
मैंने पहले बताया कि जयदेव जी का म्यूज़िक है और जयदेव जी भी चाहते हैं कि आप ये गाना गाएं। तो उन्होंने कहा मेरी 2 ही शर्तें हैं। एक, मैं कम से कम 3 रिहर्सल्स किए बगैर मैं गाना नहीं गाऊंगी, और वो रिहर्सल करने के लिए मैं जयदेव जी के घर जाऊंगी, वो मेरे यहाँ नहीं आएंगे। तो वो उस तरह से 3 रिहर्सल्स करके सारी तैयारी हो गई थी रिकॉर्डिंग से पहले। तो जैसे ही वहाँ आई, वो जाके रिकॉर्डिंग बूथ में खड़ी हो गई और उन्होंने कहा शैल वी टेक। जयदेव जी ने कहा चलो रेडी होते हैं, और टेक हो गया। एक ही टेक, कोई रीटेक नहीं, कुछ नहीं। और जो टेक आशा जी ने दिया, वहाँ रिकॉर्डिस्ट के साथ मैं बैठा था, जयदेव जी बैठे थे। जयदेव जी रो रहे थे, इतना रो रहे थे वो सुन के। कट होने के बाद आशा जी ने वहाँ से पूछा कि ठीक रहा? तो जयदेव जी उठ के गए वहाँ, उनसे गले लगाकर बातचीत जो कुछ हुई वो हुई। और आशा जी ने फिर कहा कि नहीं, अगर सेफ्टी के लिए और एक टेक लेना है तो आप बेशक ले लीजिए। जयदेव जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, इससे बढ़िया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आशा जी वहाँ से निकली, और निकलने के बाद उन्होंने दरवाजे में रुक के मुझे सिर्फ कहा कि ये कैसेट लेके शाम को मेरे घर पे आ जाना, मैं सुन लूँगा। एक्चुअली हर सिंगर रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद वहाँ एक बार सुन लेता है कैसी हुई है रिकॉर्डिंग, वेदर ही और शी इज़ सेटिस्फाइड और नॉट। वो रुकी नहीं, वो चली गई मुझे ये कह के कि तुम कैसेट लेके घर आ जाओ। मैं शाम को 5 बजे के करीब उनके घर पहुंचा, उनको वो कैसेट दे दी। उन्होंने, वो बेड पे लेटी हुई थी, उन्होंने वो सुनी, और सुनने के बाद उनके भी आंखों में आंसू आ गए। मैं जाने के लिए उठने की तैयारी, मैंने कहा आशा जी अब तो आप बता दीजिए कि इसके लिए क्या देना है, कुछ देना है, आपने कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और मेरे हाथ में लेके कहा कि ऐसे गाने मिलने के लिए एक भाग्य होना चाहिए, और ये भाग्य तुमने मेरे झोली में डाल दिया। क्या बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आज भी मैं जब सोचता हूँ कि ये इतना प्यार, ये इतने बड़े बड़े लोगों ने मुझे दिया, इसी के सहारे तो मैं पूरा जो कुछ चहलकदमी कर सका वो कर सका। आप पानी लेना चाहेंगे? जी। Yes.